नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस कंप्लीट क्लास में हम बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। राउटिंग मतलब होता है नेटवर्क राउटिंग, और हमारा चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क के टॉपिक। इसमें हम जो है अभी जानने वाले हैं कंप्लीट रूप से राउटिंग के बारे में, क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, कैसे काम करती है, सारी चीज़ें हम जानेंगे कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो आपको वीडियो के एंड तक अच्छे से समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर राउटिंग होती क्या है। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि सोर्स नोड यानी कि जो डेटा भेजने वाला होता है, और एक होता है डेस्टिनेशन नोड जो डेटा को प्राप्त करने वाला होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर के अंतर्गत ही क्या यूज़ होता है आपका राउटिंग, और राउटिंग के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है, उसे हम बोल देते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, उसे राउटर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? राउटर बोल देते हैं। तो राउटर भी हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा भेजा जाता है तो ये कंप्लीट रूप से नेटवर्क के रूप में भेजा जाता है, यानी कि कंप्लीट नेटवर्क होता हो। नेटवर्क ऐसा थोड़ी है कि सीधा डायरेक्ट होगा, ये बहुत सारे अन्य नेटवर्क से होकर यहाँ पे गुजरता है, तब कहीं जाकर डेस्टिनेशन पर पहुँचेगा। तो सिंपल सी बात है, नेटवर्क लेयर में क्या भेजा जाता है? पैकेट भेजा जाता है। तो एक सोर्स के द्वारा जब पैकेट भेजा जाएगा तो दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुँचने से पहले वो विभिन्न नेटवर्क से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पे लगे होते हैं विभिन्न प्रकार के राउटर्स। तो ये राउटर जो है डेटा को एक्सेप्ट करेगा और फिर आगे जो है ट्रांसमिट करेगा। तो राउटर का काम क्या होता है? राउटर का काम राउटिंग करना होता है। राउटिंग होती क्या है कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए बेस्ट पाथ यानी कि बेस्ट रास्ता यहाँ पे निर्धारित करना। क्या काम होता है? बेस्ट पाथ को निर्धारित करना और सही समय में बिना किसी एरर के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। तो ये चीज़ देखने को मिल जाती है। हालांकि हमने जो पढ़ा था क्या डेटा लिंक लेयर, वहाँ पे एरर के लिए हमने डिटेक्शन और करेक्शन कोड पढ़ा था। आगे हम ट्रांसपोर्ट लेयर में भी पढ़ेंगे जो बहुत ही रिलायबल होती है। तो यहाँ पे राउटिंग का मतलब क्या समझे आप? डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए या सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक भेजने के लिए बेस्ट पाथ का निर्धारण कौन करता है? राउटिंग। और राउटिंग के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसे हम बोल देते हैं राउटर। ठीक है, समझ गए आप इतना? चलिए आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ देखिए, जब हम राउटिंग की बात कर रहे हैं तो देखिए ये एक प्रोसेस है। राउटिंग क्या है? एक प्रोसेस है जो कि पाथ को सेलेक्ट करती है, बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करती है, जिससे कि डेटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट हो पाए आसानी से। एक स्पेशल डिवाइस होती है जो कि हार्डवेयर डिवाइस होती है, जैसे कि मैंने बताया इसको राउटर बोलते हैं। जैसे बीच में आप देखोगे राउटर है, ये भी आपको राउटर देखने को मिलेगा, इसको भी राउटर। तो बहुत सारे राउटर होते हैं क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे कंप्यूटर यहाँ कनेक्ट होते हैं और जो सोर्स रहता है वो डेस्टिनेशन से कहीं दूरी पर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है और इन्हीं के द्वारा जो मतलब जो काम किया जाता है वो किया जाता है राउटिंग का। तो ये नेटवर्क लेयर में यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर हम OSI मॉडल की बात करें, OSI मॉडल ही हम पढ़ रहे हैं। OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर के अंतर्गत राउटिंग की प्रोसेस देखने को मिल जाती है। पर यदि हम बात करें TCP/IP मॉडल, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। TCP/IP मॉडल की अगर बात करें तो उसमें एक इंटरनेट लेयर होती है जो कि इसी की सेम होती है, इसी के अंतर्गत राउटिंग प्रोसेस देखने को मिल जाती है। इसके अलावा नेटवर्क जो राउटर है वो एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो पैकेट को, यानी कि नेटवर्क लेयर के अंतर्गत क्या यूज़ किया जाता है? पैकेट। और पैकेट या फिर हम बोल सकते हैं इसको डेटाग्राम। क्या बोल सकते हैं? डेटाग्राम। तो डेटाग्राम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फॉरवर्ड करेगी कौन? जो राउटर है। ठीक है, मतलब यहाँ से डेटा आया तो रिसीव करा, स्टोर करा, एनालाइज करके कहाँ भेजना है उसको आगे भेजेगा। और ये भेजने का काम कैसे होता है? ये फॉरवर्डिंग टेबल से। देखिए यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल आपको देखने को मिल जाती है जहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी होती है, हेडर वैल्यू लिखी रहती है और आउटपुट लिंक होता है। तो ये चीज़ों के आधार पर जो राउटर होता है वो आगे फॉरवर्ड करता है डेटा को इस प्रकार से, और फाइनली वो जाकर कहाँ चला जाता है? डेस्टिनेशन पर। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है राउटिंग के अंतर्गत। इसके अलावा राउटिंग के अंतर्गत एक एल्गोरिदम यूज़ की जाती है। एल्गोरिदम है कुछ नहीं, आपने प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा तो एल्गोरिदम जो होता है इंस्ट्रक्शंस होते हैं एक सिस्टमेटिक। किसी काम को करने से पहले हम एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसी को सिस्टमेटिक वे में हम लिख देते हैं, तो उसे हम एल्गोरिदम बोल देते हैं। तो हम सिंपल बोल सकते हैं एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। जो एल्गोरिदम होती है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसके लिए जिम्मेदार होता है? एक निश्चित पाथ निर्धारित करे ताकि डेटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच जाए सही सलामत। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। और राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसके अंतर्गत एक मैट्रिक यूज़ की जाती है। मैट्रिक होती क्या है? मैट्रिक एक प्रकार की पैकेट को डिलीवरी के लिए बेस्ट पाथ निर्धारित करती है। और इसके अंतर्गत जो मैट्रिक होती है, मैट्रिक में स्टैंडर्ड मेजरमेंट जो मैट्रिक है उसकी अगर बात करें, होप काउंट यहाँ देखने को मिल जाता है। एक होप डिवाइस होती है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में।
होप डिवाइस। होप डिवाइस होती क्या है? होप डिवाइस का मतलब हो जाता है कि जब डेटा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक भेजा जाएगा तो बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस मिलती कि नहीं? बिल्कुल मिलेगी। विभिन्न डिवाइसेस से होकर जो है डेटा आपका जाएगा, तो बीच में जो डिवाइस मिलती है इंटरमीडिएट, उसी को बोल देते हैं होप डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे होप काउंट देखने को मिल जाता है जो मैट्रिक है, बैंडविड्थ मिल जाता है, डिले मिल जाता है, करंट लीड में लोड मिल जाता है। तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो मेजरमेंट है वो देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर राउटिंग के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे स्टैटिक राउटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट राउटिंग होती है, उसके बाद एक होती है डायनेमिक राउटिंग। तो इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। जैसे स्टैटिक राउटिंग का मतलब हो जाता है स्थिर, यानी कि बदलने योग्य नहीं है, ये निर्धारित होती है एडमिन के हिसाब से। किसके हिसाब से होती है? एडमिन के हिसाब से। डिफ़ॉल्ट एक प्रकार से हम देखें तो अगर स्पेसिफिक पाथ नहीं है तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग यानी कि एक सिंगल होप के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। और डायनेमिक राउटिंग जो होती है आपकी किस आधार पर निर्धारित होती है? ये होती है आपकी नेटवर्क की जो है नेटवर्क की टोपोलॉजी और नेटवर्क की कंडीशन के आधार पर डायनेमिक राउटिंग यहाँ पर वर्क करती है। तो चलिए ये चीज़ें हम जानते हैं एक एक करके। पहले जान लेते हैं स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग मुख्य रूप से स्मॉल नेटवर्क में काम करती है, जहाँ राउटिंग देखिए एक या दो रूट होते हैं, मतलब डेटा भेजने के लिए एक रास्ता या दो रास्ते होते हैं, उसी के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है स्टैटिक राउटिंग। तो आप देखिए यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग की अगर बात करें तो स्टैटिक राउटिंग जो होती है नॉन एडेप्टिव होती है। आप देखेंगे यहाँ पे नॉन एडेप्टिव का मतलब क्या हो जाता है? ये कंडीशन यानी कि नेटवर्क की कंडीशन और नेटवर्क की टोपोलॉजी के आधार पर यहाँ पे परिवर्तन या बेस्ट पाथ या जो भी चीज़ जो रास्ता है वो निर्धारित नहीं करेगी, परंतु ये कैसे निर्धारित करेगी? ये निर्धारित करेगी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। कैसे? एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो नेटवर्क में डेटा को मैनेज कर रहा है, नेटवर्क को मैनेज कर रहा है, उसके आधार पर जो है निर्धारित किया जाता है पाथ को। मतलब सिंपल सी बात है, डेटा को अगर डेस्टिनेशन तक भेजना है तो उसके लिए रूट कौन डिफाइन करेगा, उसके लिए रास्ता कौन डिफाइन करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। ठीक है, मतलब नेटवर्क की कंडीशन और टोपोलॉजी के आधार पर ये काम नहीं करेगी, बदलेगी नहीं। और जब बदलेगी नहीं तो इसके कारण इसका नाम क्या हो गया? स्टैटिक राउटिंग। इसके बाद इसमें ही हम देखेंगे, देखिए नेक्स्ट जो है डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग सिंपल सी बात है, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक मीडिएटर पॉइंट है, ये देखिए मीडिएटर पॉइंट है, तो बीच में बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे? बहुत सारे आपको जो इंटरमीडिएट कंप्यूटर है वो देखने को मिलेंगे। जब इंटरमीडिएट कंप्यूटर है उन्हें हम बोल देते हैं होप डिवाइस। क्या बोल देते हैं? होप डिवाइस। तो पूरा का पूरा डेटा जो है होप डिवाइस के माध्यम से आगे की जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो होप डिवाइस है उसकी अगर बात करें तो इंटरमीडिएट डिवाइस है, और यहाँ एक प्रकार से बल्क मैसेज भेजा जाता है और स्पेसिफिक पाथ नहीं होता है। इसके कारण किस राउटिंग का उपयोग किया जाता है? डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे आपको सेम होप डिवाइस देखने को मिलेगी। एक इंटरमीडिएट डिवाइस होती है, तो पूरा का पूरा डेटा जो है सेम होप डिवाइस को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, चाहे जो है ये नेटवर्क से संबंधित हो या नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो डिवाइस है उसे पैकेट को डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया जाता है। ये सिंगल एग्जिट पॉइंट के लिए यहाँ पे डील करती है, और जो ट्रांसमिशन होता है वो बल्क में होता है, जो सेम होप डिवाइस उसको। इसके अलावा हम देखें अगर स्पेसिफिक पाथ निर्धारित किया गया है डेटा भेजने के लिए सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, तो डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा, परंतु डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज़ कब किया जाएगा? जब स्पेसिफिक पाथ का निर्धारण नहीं किया गया है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगी नेक्स्ट डिफ़ॉल्ट राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग का मतलब क्या हो जाता है? डिफ़ॉल्ट राउटिंग का मतलब हो जाता डायनेमिक राउटिंग है। डिफ़ॉल्ट तो हमने पढ़ लिया। डायनेमिक राउटिंग एक प्रकार की जो होती है बदलने योग्य, यानी कि जब नेटवर्क में कंडीशन या टोपोलॉजी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी तो उस आधार पर जो है ये बदल जाएगी। जैसे डेटा यहाँ सोर्स से भेजा गया है और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर यहाँ डेटा को इससे भेजा जा रहा हो और अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो इससे भेजा जा सकता है, कुछ इसमें प्रॉब्लम आई तो इससे भेजा जा सकता है। मतलब यहाँ पे आपको परिस्थिति के आधार पर परिवर्तन देखने को मिल जाता है, और परिवर्तन मिल रहा है इसका मतलब क्या हो गया? डायनेमिक राउटिंग हो गई। तो इसमें आपको देखने को मिलेगी एडाप्टिव होती है। एडाप्टिव का मतलब परिस्थिति के आधार पर बदलने योग्य। इसका मतलब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर का कोई रोल नहीं होता है, पर्टिकुलर मैनुअली यहाँ पे नहीं मैनेज किया जाता। तो यहाँ कंडीशन और टोपोलॉजी जो नेटवर्क की होती है उसके आधार पर ये बदलाव हो जाता है। ये ऑटोमेटिक जो है न्यू रूट को डिस्कवर कर लेती है ताकि डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाए, और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखे राउटिंग, क्या देखे?
राउटिंग यहाँ पे देखें। दूसरी चीज़ हमने देखी इसके टाइप्स कौन कौन से, एक तो हो जाती है आपकी स्टैटिक राउटिंग, एक हो जाती है आपकी डिफ़ॉल्ट राउटिंग और तीसरी हो जाती है आपकी डायनेमिक राउटिंग। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।